और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बाप कहीं से आई। मध्य प्रदेश में आज कई बड़ी खबरों ने सुर्खियां बटोरी है। रीवा सांसद के बयान पर सियासत गरमाई है तो बालाघाट में रहस्यमयी बीमारी से मौतों ने चिंता बढ़ाई है। हादसों, सरकारी स्कूल में राजनीतिक बैठक और मिलावट के खिलाफ कार्रवाई के बीच सरकार की नई योजनाओं से जुड़े फैसले भी अहम रहे। वहीं मौसम ने भी प्रदेश के कई हिस्सों में अपना असर दिखाया है। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एथेनॉल पर बयान सोशल मीडिया पर घिरे। बालाघाट के 4 पैगा गांवों में रहस्यमयी बीमारी, 7 मौतों का दावा। धार में महाकाल दर्शन से लौट रहे 6 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत। मैहर में बच्चों से टॉयलेट साफ कराने वाला प्रभारी हेडमास्टर सस्पेंड। रतलाम बाल संप्रेषण गृह से 7 बाल अपचारी फरार, 6 पकड़े गए। सिवनी के सरकारी स्कूल में बीजेपी की बैठक, ब्लैक बोर्ड पर लिखी रणनीति। खंडवा में 153 लीटर देशी घी जब्त, सैंपल जांच के लिए भेजे। जबलपुर में मिलावट पर कार्रवाई, 5 प्रतिष्ठानों से 132 किलो घी जब्त। सरकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए सीएम की अध्यक्षता में बनी हाई लेवल कमेटी। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक रोजाना ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य। एमपी को 4 नई सीधी उड़ानें, भोपाल, रीवा और जबलपुर कोलकाता भी जुड़े। दमोह में लकड़ी बीन रहे आदिवासी पर भालू का हमला, हालत गंभीर। भोपाल में बारिश के बीच बुलेट पर निकले सीएम मोहन यादव, बच्चों से भी मिले। विश्व आदिवासी दिवस पर एमपी में निकली रैलियां, देखी आदिवासी संस्कृति की झलक। एमपी में फिर तेज बारिश का दौर, दतिया, रीवा, सीधी में भारी बारिश का अलर्ट। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बाप कहीं से आई। प्रदेश के रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर विवादित बयान से चर्चा में है। रीवा एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम के दौरान एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। उन्होंने एथेनॉल नीति और ब्राजील का उदाहरण भी दिया। मध्य प्रदेश के रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सबसे कम महंगाई भारत में ही है। ये मिश्रा का पहला विवादित बयान नहीं है। ये बात अलग है कि इस बार उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। बालाघाट जिले के बिरसा और बैहर विकासखंड की अडोरी पंचायत के 4 बैगा आदिवासी गांवों में 1 महीने से रहस्यमयी बीमारी फैली है। बोंदारी, कोहनी मोर, भंडारी, कुंडकेसा गांवों में बच्चे और ग्रामीण तेज बुखार, उल्टी, दस्त और शरीर पर लाल चकत्तों से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर छोटे बच्चे शामिल हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सरपंच परसराम धुर्वे ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि गांवों में शिविर लगाकर इलाज किया जा रहा है और 2 दर्जन से अधिक बच्चे अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं। इसी तरह धार के कुक्षी में भी 14 महीने की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने जो सिरप लिखी उसे पिलाने की कुछ देर बाद ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। मामला निसरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है। बताया जा रहा है सिरप पिलाते ही पहले मासूम रोई और इसके 10 मिनट बाद ही मौत हो गई। बेटी के शव को सीने से चिपकाकर माँ बाप रोते रहे। बवाल के बाद प्रिस्क्रिप्शन सिरप जब्त कर डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। धार जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। महाकाल के दर्शन कर लौट रहे 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना बदनावर थाना क्षेत्र की है। सभी मृतक गुजरात के बड़ोदरा के रहने वाले थे। दर्शन के बाद वे इको वैन में लौट रहे थे, तभी बदनावर उज्जैन 4 लेन पर गलत दिशा से आ रहे ट्राले ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में शक्ति ढाबा के सामने पीछे से आए 407 वाहन ने स्कूटी सवार 3 लोगों को टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे में ओमकार यादव, मधु उर्फ पार्वती बाई गौड़ की मौके पर ही मौत हो गई। साथ बैठे 6 साल के बालक विराट की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों बिलहरी जाने के लिए निकले थे। हादसे के बाद 407 वाहन का चालक फरार हो गया। मैहर प्रभारी हेडमास्टर को क्लास में गुटखा थूकने और बच्चों से टॉयलेट साफ कराने पर शनिवार को सस्पेंड किया गया है। डीईओ ने रविवार को इसकी जानकारी दी। मामला रामनगर विकासखंड के मिर्गौती संकुल अंतर्गत अमुआ प्राथमिक स्कूल का है। छात्र ने बताया कि प्रभारी हेडमास्टर ने टॉयलेट साफ कराया और क्लासरूम की दीवारों पर गुटखा थूकते हैं।
रतलाम के बाल संप्रेषण गृह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ बंद 7 बाल अपचारी सुरक्षा कर्मी से मारपीट कर और मुख्य गेट तोड़कर फरार हो गए। घटना बीती रात की बताई जा रही है। खास बात यह है कि सभी बाल अपचारी हत्या के प्रयास और पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में बंद थे। सूचना मिलते ही नामली थाना पुलिस ने घेराबंदी कर 6 बाल अपचारियों को हिरासत में ले लिया, जबकि एक की तलाश अभी जारी है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और शहर एसडीएम मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सिवनी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। छपारा विकास खंड के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बीजादेवी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर गा की जगह भारतीय जनता पार्टी की मासिक बैठक की रणनीति लिखी नजर आई। यह तस्वीरें बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने खुद सोशल मीडिया पर साझा की। सवाल उठ रहा है कि सरकारी परिसर में राजनीतिक दल की बैठक की अनुमति किसने दी। स्कूल के प्राचार्य रूपराम सनोडिया ने कहा कि उस दिन वे स्कूल में मौजूद नहीं थे और उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। खंडवा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित डॉली एरोमेटिक प्रतिष्ठान पर टीम ने दबिश दी। यहां बिक रहे ब्रजवासी देशी घी के सैंपल जांच के लिए लिए गए और मौके से 153 लीटर घी जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राधेश्याम गोले के मुताबिक जब्त घी की कीमत करीब 76,500 रुपए है। सैंपल अब जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि घी खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम एक बार फिर मिलावटखोरों पर सख्त हुई है। टीम ने 5 प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर करीब 132 किलो घी जब्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता के मुताबिक नेपियर टाउन की विपिन ट्रेडिंग से 80 किलो और विजयनगर की रिलायंस रिटेल से 40 किलो गोवर्धन काऊ घी जब्त कर सैंपल लिए गए। सभी इंटरप्राइजेज से 12 किलो वास्तु ब्रांड घी भी जब्त हुआ। डीमार्ट से गोवर्धन, मिल्की मिस्ट और श्रीधी घी के नमूने तथा करमेता की रिलायंस रिटेल से अमूल और पतंजलि काऊ घी के नमूने लिए गए। सभी सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास सहित 5 विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान कल्याण योजना, फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं की जांच करेगी। कमेटी अगले 1 महीने में शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की रोजाना ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षकों को अब एजुकेशनल पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट अटेंडेंस विकल्प में हर छात्र को उपस्थित, अनुपस्थित या छुट्टी पर मार्क करना होगा। लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के अभिभावकों से भी संपर्क कर कारण जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में 4 नई सीधी उड़ान सेवाएं शुरू हो रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इनका शुभारंभ करेंगे। नई सेवाओं में भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता मार्ग शामिल है, जिनका संचालन एलायंस एयर करेगी। राज्य सरकार हर राउंड ट्रिप पर 10 लाख रुपए तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। इससे पहले रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, रीवा रायपुर और इंदौर आबू धाबी मार्ग पहले ही शुरू हो चुके हैं। सरकार के अनुसार इससे प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। दमोह के बटियागढ़ की सजादपुरा बीट में लकड़ी बीन रहे बिहारी आदिवासी पर अचानक भालू ने हमला कर दिया। भालू के चंगुल में फंसे बिहारी को देख ग्रामीणों ने पथराव कर भालू को खदेड़ा। 50 वर्षीय बिहारी दूल्हादेव मंदिर के पास झजन कुंडा में लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, तभी भालू ने पीछे से हमला किया। घायल बिहारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार किया गया। बीट गार्ड अभिलाषा उदेनिया ने घायल को 1000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी। भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर तिरंगा फहराया और फिर बुलेट पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बारिश के बावजूद वे टीटी नगर स्टेडियम तक पहुंचे, जहां राष्ट्रगान के साथ
कार्यक्रम शुरू हुआ। रास्ते में मुख्यमंत्री बच्चों से रुककर मिले और उन्हें तिरंगा भेंट किया। बारिश में भीगते बच्चों से उन्होंने पूछा तो बच्चों ने कहा कि उन्हें बारिश में भीगना पसंद है। इसके बाद मुख्यमंत्री खुद बच्चों के साथ पैदल चल पड़े। उन्होंने युवाओं से हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ ही बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और रैलियों का आयोजन किया गया। सिवनी में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपरा देखने को मिली। भोपाल में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा रैली के रूप में टीटी नगर दशहरा मैदान पहुंचे। न्यू मार्केट के पास रैली में शामिल युवा डीजे की धुन पर नाचते गाते नजर आ रहे थे। अलग अलग स्थानों से निकली रैलियों के टीटी नगर दशहरा मैदान पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रदेश के ऊपर से मानसून ट्रफ गुजर रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लो प्रेशर एरिया बन गया है। मौसम केंद्र ने दतिया, रीवा और सीधी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में यह सिस्टम और मजबूत होगा, जिससे पूरे प्रदेश में तेज बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब तक औसत से 20% कम बारिश हुई है। बारिश से डिंडोरी में एक मकान गिरने से जहां 7 साल के राजा नामक बच्चे की मौत हो गई, वहीं मंडला में नर्मदा के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहां नर्मदा नदी का पानी पुल से ऊपर से बहने से किनारे बसे 7 परिवारों को रैन बसेरा में शिफ्ट किया गया है। उमरिया में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जवाहरलाल डैम के 5 गेट 11 मीटर खोलकर पानी छोड़ा गया है। भोपाल, बालाघाट, ब्यावरा, विदिशा, हरदा, मंडला और नरसिंहपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। विदिशा जिले के पठारी में लगातार बारिश से क्षेत्र की नदी नाले उफान पर है। वहीं दतिया, रीवा और सीधी में हैवी रेन का अलर्ट है। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रही देशबंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ। मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।